हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एम्फीपैथिक लिपिड्स। तो एम्फीपैथिक लिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास? एज पर डेफिनेशन लिपिड्स आर इनसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक इन वाटर। डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल है इन वाटर, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, हाइड्रोफोबिक हैं लिपिड्स। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। लिपिड्स हमारे पास इनसॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में? क्योंकि हमारे पास जो है ना लिपिड्स में हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। However, some of the lipids possess polar और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स which tend to be soluble in water। लेकिन हमारे पास कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास पोलर या फिर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होते हैं, तो वो लिपिड्स जो है ना वो हमारे पास वाटर में soluble होते हैं। Molecules which contain both hydrophobic and hydrophilic groups are known as amphipathic, Greek amphi both, pathos passion। वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास दोनों हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। ग्रीक में क्या है कि एम्फी का मतलब है बोथ, पैथोस का मतलब है पैशन। अब हमारे पास क्या है, एग्जांपल है एम्फीपैथिक लिपिड्स की। अमंग द लिपिड्स फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल टू सम एक्सटेंट आर एम्फीपैथिक इन नेचर। तो हमारे पास एम्फीपैथिक लिपिड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स है? इसमें हमारे पास फैटी एसिड्स आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल भी एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं। तो जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना ये सारी हमारे पास क्या है, एम्फीपैथिक है। फॉस्फोलिपिड्स है हाइड्रोफिलिक हैड फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू कोलिन, इथेनोलामाइन, इनोसिटोल एक्सेट्रा एंड अ लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल। तो जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स है ना उनमें हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। उस हाइड्रोफिलिक हेड में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि हमारे पास अटैच होता है या कोलिन से या इथेनोलामाइन से या इनोसिटोल से। और फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल होती है। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्फीपैथिक लिपिड में बी represented as a polar or hydrophilic head with a non-polar or hydrophobic tail, figure 3.6। तो जो हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है एम्फीपैथिक लिपिड का, जिसमें हमारे पास क्या है, एक पोलर या हाइड्रोफिलिक हेड है और उसके साथ क्या है, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल है। तो फिगर 3.6 में आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 3.6 है। इसमें हमारे पास क्या है, समरी ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिसिल एंड लिपिड बाइलेयर। तो इसमें हमारे पास समरी दी हुई है एम्फीपैथिक लिपिड्स की। तो मैं आपको एम्फीपैथिक लिपिड्स दिखाती हूँ। ये हमारे पास एम्फीपैथिक लिपिड है। ये देखें, इसमें हमारे पास क्या है, पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल है। ये देखें, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास टेल है। तो हेड देखें, इसमें फॉस्फेट जो है वो कोलिन के साथ अटैच है। फैटी एसिड्स कंटेन हाइड्रोकार्बन चेन विद अ कार्बोक्सिल COO ग्रुप एट फिजियोलॉजिकल pH। फैटी एसिड्स में क्या होता है, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है विद कार्बोक्सिल COO ग्रुप फिजियोलॉजिकल pH पे। The carboxyl group is polar in nature with affinity to water, hydrophilic, while hydrocarbon chain of fatty acid is hydrophobic। तो जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है ना फैटी एसिड में, वो पोलर है इन नेचर, मतलब कि वो हाइड्रोफिलिक है, उसकी वाटर के साथ एफिनिटी है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन चेन है ना फैटी एसिड की, वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। तो मैं आपको फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि हेड है, और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि टेल है। अब हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स। व्हेन द एम्फीपैथिक लिपिड्स आर मिक्स्ड इन वाटर एक्वस phase, the polar group's heads orient themselves towards aqueous phase while the non-polar tails orient towards the opposite directions. This leads to the formation of micelles, figure 3.6। तो हमारे पास एम्फीपैथिक लिपिड्स किस तरह ओरिएंट होते हैं? जब हमारे पास एम्फीपैथिक लिपिड्स जो हैं वो वाटर में मिक्स होते हैं, मतलब वो अपने एक्वस फेज में होते हैं, तो क्या होता है कि तो जो हमारे पास पोलर ग्रुप्स हैं, जो हेड्स हैं, वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं टूवर्ड्स द एक्वस फेज, और जो हमारे पास नॉन पोलर टेल्स हैं वो ओरिएंट करते हैं अपने आप को टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शंस। तो इस तरह जब ओरिएंट होते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मिसिल बन जाता है। मैं आपको फिगर 3.6 दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास मिसिल की फॉर्मेशन है। तो ये जो सारे हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं ये हमारे पास एक्वस फेज की तरफ डायरेक्टेड हैं, और ये जो हमारे पास सारी टेल्स हैं ये हमारे पास नॉन पोलर फेज की तरफ डायरेक्टेड है। तो इस तरह हमारे पास ये एक मिसिल बन गया है। मिसिल्स आर प्राइमरली मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स। मिसिल्स क्या है, हमारे पास प्राइमरली मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स होते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स के। मिसिल फॉर्मेशन facilitated by bile salts is very important for lipid digestion and absorption, chapter 8। मिसिल की जो फॉर्मेशन होती है उसमें हमारे पास बाइल सॉल्ट्स का भी रोल होता है,
तो ये हमारे पास जब मिसिल बनते हैं, ये हमारे पास लिपिड्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लिपिड्स की इस तरह डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है मिसिल्स की वजह से। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे लिपिड्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को। अब हमारे पास टॉपिक है मेम्ब्रेन बायलेयर्स। तो मेम्ब्रेन बायलेयर्स क्या हैं? In case of biological membranes, a bilayer of lipids is formed orienting the polar heads to the outer aqueous phase on either sides and the non-polar tails into the anterior. Figure 3.6. The formation of a lipid bilayer is the basis of a membrane structure. तो जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो बायलेयर है ना लिपिड्स की, उसमें जो हमारे पास पोलर हेड्स होते हैं ना, वो हमारे पास जो है ना वो आउटर एक्वस फेज की तरफ ओरिएंट करते हैं दोनों साइड से, और जो हमारे पास नॉन पोलर टेल्स है ना वो इंटीरियरली ओरिएंट करती हैं, मतलब अंदर की तरफ जाती हैं। मैं आपको फिगर 3.6 दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 3.6 में लिपिड बायलेयर की डायग्राम है। तो ये देखें, ये जो पोलर हेड्स है ना, ये एक्वस लेयर की तरफ जो है वो ओरिएंट कर रहे हैं, और ये जो टेल्स है ना ये अंदर जा रही हैं। मतलब ये टेल्स जो है ना वो एंटीरियरली फेस कर रही हैं एक दूसरे को। तो जो हमारे पास मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड बायलेयर की फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे पास मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का बेस है। अब हमारे पास क्या टॉपिक है? लाइपोसोम्स। तो लाइपोसोम्स क्या हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एम्फीपैथिक लिपिड्स इन एक्वस मीडियम आर सब्जेक्टेड टू सोनिफिकेशन। तो लाइपोसोम्स हमारे पास किस तरह बनती हैं? जब हमारे पास जो एम्फीपैथिक लिपिड्स एक्वस मीडियम में जब उनकी हम सोनिफिकेशन करते हैं ना, तो हमारे पास लाइपोसोम्स बनते हैं। सोनिफिकेशन क्या है कि हम जो है ना वो एम्फीपैथिक लिपिड्स को साउंड वेव से एक्सपोज कराएं, तो फिर हमारे पास लाइपोसोम्स बनते हैं। दे हैव इंटरमिटेंट एक्वस फेजेस इन द लिपिड बायलेयर। लाइपोसोम्स के हमारे पास इंटरमिटेंट एक्वस फेजेस हैं लिपिड बायलेयर में। Liposomes in combination with tissue specific antigens are used as carrier of drugs to target tissues। जब लाइपोसोम्स को हम कंबाइन कर देते हैं टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ, तो फिर ये हमारे पास यूज होती हैं एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स टू टारगेट टिश्यूज। अब हमारे पास क्या है? इमल्जेंस। इमल्जेंस क्या होती हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन नॉन पोलर लिपिड्स एग्जांपल ट्राइसैलग्लिसरोल्स आर मिक्स्ड विद वाटर। इमल्जेंस कैसे बनती हैं? जब हमारे पास जो नॉन पोलर लिपिड्स हैं जैसे कि ट्राइसैलग्लिसरोल्स हैं, इनको जब हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो हमारे पास इमल्जेंस बनती हैं। द पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज एंड स्टेबलाइज्ड बाय एमल्सिफाइंग एजेंट्स यूजुअली एम्फीपैथिक लिपिड्स सच एज बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो जो हमारे पास इमल्जेंस है ना, उनमें जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो लार्ज होते हैं, और वो स्टेबलाइज कैसे होते हैं? एमल्सिफाइंग एजेंट से वो स्टेबलाइज होते हैं। यूजुअली जो एम्फीपैथिक लिपिड्स है ना उनसे स्टेबलाइज होते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स जैसे बाइल सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये हमारे पास क्या है? एमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं पार्टिकल्स को। तो ये हमने एम्फीपैथिक लिपिड्स को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।